इस वीडियो में हम अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे कि आखिर मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है जिसे बैड मेंटल हेल्थ भी कहा जाता है, उसके सिम्टम्स और साइंस क्या क्या होते हैं, मेंटल इलनेस आखिर कितने तरह की होती है, ये किस वजह से होती है, हमें इसे जल्द से जल्द क्यों सही करना चाहिए और हम अपनी मेंटल हेल्थ लाइफ टाइम कैसे ठीक रख सकते हैं ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें। साथ ही दोस्तों हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस से रिलेटेड कुछ बुक्स भी बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। बेसिकली मेंटल हेल्थ में हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशन शामिल होती है जो कि हमारे सोचने, फील करने और एक्ट करने की एबिलिटी को सीधे तौर पे अफेक्ट करती है और साथ ही ये हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में, दूसरों के साथ रिलेशंस मैनेज करने में और डेली लाइफ में चॉइसेस लेने में हमारी मदद करती है। अब चाहे बचपन से लेके एडल्टहुड हो या बुढ़ापा, एक अच्छी मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ की सभी स्टेजेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ की किसी भी एज में या पड़ाव में थिंकिंग प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सेसिव एंगर इश्यूज, होपलेस या सुसाइडल थॉट्स फेस करते हैं तो ये मेंटल इलनेस हो सकती है। जी हाँ, अगर हम हद से ज्यादा समय तक एक ही पर्टिकुलर थॉट सोचते रहते हैं या कोई एक इमोशन को फील करते हैं 2 हफ्तों से ज्यादा, 3 महीने, 6 महीने या कई सालों तक, तो ये एबनॉर्मल में गिना जाता है और ये मेंटल इलनेस हो सकती है और हमें इससे जल्द इसलिए ठीक करना चाहिए क्योंकि ये हमें जिंदगी भर परेशान कर सकती है, हमें पूरी तरह से चेंज कर सकती है, हमारी इमोशनल कंडीशन को बुरे से बुरा बना सकती है, हमारी रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर सकती है, सोचने, समझने और बोलने की एबिलिटी को भी अफेक्ट करती है। इवन एक स्टडी में पता चला है कि वर्ल्ड वाइड 90% सुसाइड्स मेंटल इलनेस की वजह से ही होते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ है उतनी ही या इवन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है। और न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ मेंटल इलनेस के टाइप्स हैं: ऑटिज्म, डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स डिजीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी अटैक्स, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और हालुसिनेशंस एटसेट्रा। ये सभी टाइप्स मेंटली सफर करने वाले पेशेंट्स में पाए जाते हैं और ये वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD सबसे कॉमन है और ज्यादातर लोगों में पाया जाता है जिसमें डिप्रेशन आता है और इसके केसेस स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के आने के बाद सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इवन WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 में से 1% डिप्रेशन से सफर कर रहा होता है। वहीं दोस्तों बेसिकली मेंटल इलनेस के सिम्टम्स हमें इन 3 एरियाज में देखने को मिलते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल स्टेट, जिसमें कि डिप्रेसिव मूड, ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, इलॉजिकल थिंकिंग, अनयूजुअल बिहेवियर, नींद ना आना, नेगेटिव थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स एटसेट्रा देखे जा सकते हैं। दूसरा है इमोशनल सिम्टम्स, जिसमें आता है खुद को हारा हुआ या वर्थलेस समझना, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देना, किसी भी चीज और काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट या मन ना लगना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, हमेशा उदास रहना, एंजाइटी और लो एनर्जी फील करना एटसेट्रा। और तीसरा है सोशल कंडीशन, हमेशा अकेले रहना पसंद करना, बुरा एनवायरनमेंट और संगत, लोगों की बातों से जल्दी अफेक्ट होना और लोगों से विश्वास और इंटरेस्ट खो देना। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर किसी पर्सन में काफी लंबे समय तक देखे जाते हैं, महीनों और सालों तक, तो मोस्टली चांसेस हैं कि वो पर्सन मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स कुछ समय तक या दिनों तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि हम इंसान इमोशनल बीइंग्स हैं, तो कभी कभार हमारा सैड या डिप्रेस फील करना नॉर्मल होता है। पर आखिर किन कारणों से हम मेंटल इलनेस का शिकार बन सकते हैं? इसमें काफी सारे रीजंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि हमारे जीन्स और ब्रेन केमिस्ट्री, लाइफ एक्सपीरियंसेस, कोई हादसा या चाइल्डहुड अब्यूज, आपकी फैमिली की मेंटल हेल्थ हिस्ट्री, हेड और ब्रेन इंजरी, हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई बुरी आदत और एडिक्शन। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स मेंटल इलनेस को सिंपल वे में मेजर करने के लिए इस क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। लेवल 1 में मोस्टली मेंटली डिप्रेस्ड लोग कुछ नॉलेज और कोशिशों की मदद से खुद को खुद ही कुछ समय में ठीक कर लेते हैं। लेवल 2 में हमें खुद की कोशिशों, फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर के सपोर्ट की जरूरत होती है। लेवल 3 मेजर लेवल होता है जिसमें हमें हमारे करीबी लोगों और डॉक्टर्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम लेवल 1 में ही डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लें तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मोस्टली हम में से ज्यादा लोगों के पास इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। लेकिन अगर हमें लगे कि हम लेवल 1 पे हैं या हम अपनी मेंटल हेल्थ को जिंदगी भर अच्छा रखना चाहते हैं, तो वो हम अपनी कुछ हैबिट्स और लाइफ स्टाइल में चेंजेस से कर सकते हैं।
वो ऐसे, अपने दिन की शुरुआत सही करो। रोज सुबह खुद को कम से कम 1 से 2 घंटा दो। इस टाइम को मी टाइम भी कहा जाता है। अपने इस समय में आप फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिव बुक रीडिंग और मेडिटेशन जैसी हैबिट्स को शामिल कीजिए। स्ट्रेस और एंगर को हैंडल करना सीखो। किसी भी तरह की बैड हैबिट या एडिक्शन से दूर रहो। अपने आप को और अपनी लाइफ को किसी और से कभी भी कंपेयर मत करो। स्टॉप ओवरथिंकिंग। लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस रखो। इस बात को समझो कि हर कोई अलग होता है और हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। अपने आप पे शक करना, लो कॉन्फिडेंस रखना या अपने आप को लूजर समझना, ये सब झूठ है जो आपका दिमाग आपसे कहता है। तो ऐसे थॉट्स को हैंडल करना सीखो। रोज हेल्दी डाइट लो। अगर कोई भी बात आपको परेशान कर रही है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म थिंकिंग की जगह लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। जितना हो सके उतना फोन और सोशल मीडिया कम यूज करो। अपनी बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग रोज अच्छी नींद लेनी है आपको। साथ ही अगर आप कुछ बुक्स की मदद लेना चाहते हो तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। द पावर ऑफ नाउ, फीलिंग गुड, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, द हैप्पीनेस ट्रैप, यू आर नॉट योर ब्रेन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, rewire your anxious brain, wherever you go there you are, man searching for meaning, when panic attacks, emotional intelligence और meditations। आप इनमें से या इनके अलावा कोई भी बुक पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम डिप्रेशन पे अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएं या किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।